Hi, this is Aisha Singh, and you're watching me on Teleglam. Hi Aisha, welcome to Teleglam. Hi, thank you so much for having me. So आइए मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहेगी शो में काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट आए हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद भी कर रहे हैं सही है सत्य को क्या कहना चाहूँगी शादी की बात अगर करें जो सीन्स चल रहे हैं काफ़ी ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं आप क्या कहना चाहोंगे? नहीं, आई डिडंट गेट इट. आपने कहा पसंद किए जा रहे, नहीं किए जा रहे? किए जा रहे पसंद. अच्छा. देखिए अभी लेट्स सी, अभी तो शुरू हुआ है एंड इट शुड रिफ्लेक्ट इन नंबर्स, तो थोड़ा आइडिया बेटर लगता है. बाकी एवरीबडी इज़ गिविंग द बेस्ट एंड अच्छा, इट्स अ वेरी नाइस एटमॉस्फेयर. एक नई कहानी है, एक नई शुरुआत है. तो कुछ न्यू रिलेशंस हैं, न्यू कॉम्प्लिकेशंस हैं. तो वो सारी चीज़ें हर चीज़ जब भी कुछ हम नया एक्सपीरियंस करते हैं तो वो बहुत फ्रेश फील होता है. कुछ भी फ्रेश फील होता है तो वो अच्छा लगता है. तो वी आर वेरी वेरी ग्लैड कि लोगों को अच्छा लग रहा है एंड लेट्स सी कि आगे कैसे जाता है. आइशा से जानना चाहेंगे जब हर्षद की एंट्री हुई थी जब आपको बताया गया था कि हर्षद आपके ऑपोजिट में होंगे तो व्हाट वाज योर रिएक्शन ऑफ कंफर्ट जोन में लाने की आपने कोशिश की? ऐसा कोई एक्सक्लूसिव रिएक्शन नहीं था बिकॉज़ इतना सर्टेनिटी नहीं पता थी कि क्या व्हाट इज़ इट, आगे का स्टोरी क्या है. जैसे अभी भी कुछ खास हमें पता नहीं है कि क्या स्टोरी है. तो क्या स्टोरी वी डायरेक्टली, और ऐसा नहीं है कि हमने पहले मिले हों, कुछ मॉक शूट हो, कुछ वर्कशॉप, ऐसा कुछ नहीं था. वी डायरेक्टली स्टार्टेड शूटिंग टुगेदर. तो ऐसा वार्म अप टाइम तो मतलब शूटिंग करते करते ही मिल रहा है जो है. वी आर ट्राइंग टू नो ईच अदर, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड वर्किंग पैटर्न्स. जैसे अकस्टम हो रहे हैं एक दूसरे से एंड अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं. थोड़ी बहुत बातचीत होती है, थोड़ा मौका मिलता है तो इट्स नाइस. बट ऐसा कुछ मैंने अज्यूम नहीं किया था कुछ भी कि हाउ ही विल बी, हु ही इज़ और हाउ इट विल बी और क्या करना चाहिए. कुछ अज्यूम नहीं किया था. इट वाज बहुत ही ऑर्गेनिकली इट्स गोइंग. हाउ एवर इट इज़ वेरी ऑर्गेनिक. तो या कहीं ना कहीं हर्षद काफ़ी सीनियर एक्टर है तो क्या कुछ सीखने मिल रहा है उनसे? इज़ वेरी डिसिप्लिन्ड, बहुत डिसिप्लिन्ड है और बहुत सिंसियर हैं एंड ही डज़ नॉट कम विद अ स्क्रिप्ट ऑन द सेट. तो वो पहले प्रेप्ड, ही इज़ वेरी प्रेप्ड. वहाँ पे जो भी हम लोग का रिहर्सल होता है, जो अभी वॉट एवर ही, तो वो सारी चीज़ें यू pick and mostly I'm very keen on like he talks a lot about fitness and we talk about it and I am completely opposite. मैं बहुत ही बिल्कुल ही दूसरे डायरेक्शन वाली हूँ. मुझे मतलब पसंद उनको भी है. वो कहते भी हैं कि मैं भी फूडी हूँ एंड ही इज़ अ पंजाबी. तो उनको पसंद है एकदम कहते मैं खाने के लिए पैदा हुआ था. बट विथ हिज डिसिप्लिन एंड वो बिल्कुल नहीं लगेगा देखकर कि वो खाने के लिए पैदा हुए थे. बिकॉज विद द सैलेड्स ही कैरीज एंड एवरीथिंग. तो इट्स वेरी एनकरेजिंग एंड इंस्पायरिंग हेल्थ एंड फिटनेस वाइज टू बी अराउंड हिम एंड या, तो वो चीज़ काफ़ी हेल्प करती है. सो करंट ट्रैक की बात करें तो क्या कुछ करंट ट्रैक में चल रहा है और जैसे कि हमने स्टार्ट में आपसे पूछा जब हर्षद की एंट्री हुई थी व्हाट वाज द फीडबैक यू वर गेटिंग फ्रॉम द फैंस? सी देर इज़ जो करंट ट्रैक चल रहा है वो है शादी का, कि सई ने आगे बढ़ने का फ़ैसला लिया है और सत्या और सई दोनों फ्रेंड्स हैं और उन्होंने एक प्रिटेंड मैरिज करी है कि मैरिज है बट दे आर जस्ट देयर. बिकॉज दोनों ही, तो जो हमारा लेटेस्ट सीन गया था वो बहुत ही खूबसूरत सीन लगा मुझे, जहाँ पे हम लोग एक वो वेडिंग रूम है अपना, वो बेड डेकोरेटेड है, ये वो सब. बट उस कमरे में 2 टूटे दिल हैं और दोनों अपने अपने मतलब अपना अपना अपने जोन में हैं, अपनी कहानी को लेकर एक दुख एक दर्द से गुज़र रहे हैं.
तो वो जो जो प्यार के लिए जो दर्द वाला एक कॉमन ग्राउंड है दोनों का, वो एक अंडरस्टैंडिंग, सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग वहाँ से डेवलप होती है. अब आगे चल के क्या कहानी हो रही है वो तो हम देखेंगे, बट फॉर नाउ जो काफ़ी रिफ़्रेशिंग सीन्स हैं, यू नो, वेयर फैमिली से इंट्रोड्यूस कराना, रिचुअल्स करने पड़ रहे हैं, बट दोनों अनकंफर्टेबल हैं, बट क्योंकि फ्रेंडली भी हैं तो कर लेते हैं उसमें. तो वो सारी चीज़ें हैं नए उसमें. बाकी यू नो देर इज़ स्टिल, बिकॉज इट्स सो न्यू ना फॉर, मतलब हम लोगों के लिए भी, मेरे लिए, क्योंकि सही का एक कैरेक्टर, यू नो, एक कैरेक्टर ग्राफ होता है जो आप अपने माइंड में एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट सेट करते हैं. एंड तो वो भी अभी यू नो इट्स, वो भी एक डायरेक्शन ढूंढ रहा है धीरे धीरे कहानी के साथ. तो जो सही जो जिस थॉट से गुजर रही है ना, वो आई कैन फील इट, बिकॉज क्लैरिटी सही को भी नहीं है. उसने कर ली है शादी, बट उसको नहीं पता आगे क्या है, यू नो व्हाट इज़ हैपनिंग. तो सिचुएशंस ऐसी क्रिएट होती गई कि उसने ये स्टेप लिया है. तो दैट इज़ इट. एंड बाकी तो लेट्स सी कि क्या होता है. सर आपसे ये जानना चाहेंगे, पाकी का कैरेक्टर यू नो एंड हो गया है, क्या कहना चाहोगे, किस तरह से लास्ट डे उनका सेलिब्रेट किया गया और कितना मिस करोगे आप? एक्चुअली हमें तो पता ही नहीं था कि उनका लास्ट डे हो गया. मेरे को तो बाद में पता चला कि, क्योंकि हम लोग दूसरी जगह शूट कर रहे थे, एंड बिल्कुल आइडिया ही नहीं था कि सडनली हुआ. तो आई डिड नॉट नो. एंड या मतलब पत्रलेखा इज़ अ वेरी important character, and you know it is a very what do I say, very complicated character, which is very important to the story and everything. तो definitely miss तो किया ही जाएगा. Let's see. ओके, आइए जाते जाते ये जानना चाहेंगे, अपना सेट कितना मिस करते हैं? बहुत मिस करते हैं अपना सेट. शुरू में तो, अब तो अकस्टम हो गए हैं, जैसे किसी ट्रेजिडी के प्रॉबेबली हम अकस्टम हो जाते हैं. तो हो गए हैं, शूट कर रहे हैं, आ रहे हैं, न्यू मेमोरीज बना रहे हैं. बट हाँ, मिस तो करते ही हैं. इनिशियली तो होमसिक भी फील होता था, बट नाउ थिंग्स आर बेटर. वी आर गेटिंग इनटू द ग्रूव. अभी थोड़ा यू नो सेट हो जाएगा वापस तो और बेटर हो जाएगा सिचुएशन. लास्टली जाते जाते फैंस एंड व्यूअर्स को क्या कहना चाहोगे? मैं फ़ैन्स एंड व्यूअर्स को ढेर सारा प्यार देना चाहती हूँ, कि आप लोगों ने सही को इतना सारा प्यार दिया है, हमेशा सही के साथ खड़े रहे हैं उसके हर फेज़ ऑफ लाइफ में, हर डिसीजन में, हर जिस भी तरीके से सही यू नो बड़ी हुई है, जिस तरीके से यू नो उसके जो फॉल्ट्स हैं और उसकी जो अच्छाई है, दोनों के साथ, और दोनों को बहुत सारा प्यार दिया है. तो थैंक यू सो मच. आई कुडंट बी मोर ग्रेटफुल. थैंक यू.